भाग 7। जिंदगी से डर को बाहर निकालिए, विश्वास जगाइए। मान लीजिए आपके हाथ के पंजों के बीच एक चिड़िया है। अब अगर आप अपने पंजों को दबा देंगे तो वो चिड़िया मर जाएगी, और अगर पंजों को खोल देंगे तो वो चिड़िया उड़ जाएगी। कहने का अर्थ केवल इतना है कि आपके हाथों में जीवन और मरण की शक्ति है। दूसरे शब्दों में कहें तो आप अपने हाथों में विफलता के बीज या सफलता के महान सामर्थ्य को थामे हुए हैं। सफलता का वास्तविक अवसर व्यक्ति के अंदर निहित होना है, ना कि कार्य के अंदर। यहाँ पर आपकी योग्यता महत्वपूर्ण है, किंतु आपकी विश्वसनीयता अधिक महत्वपूर्ण है। अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने का मूल मंत्र है अपने डर, भय को दूर भगाना। सफलता के मार्ग का डर एक दुश्मन है, वो भी नंबर 1 का। अक्सर हमसे कहा जाता है कि ये डर तुम्हारा वहम है, किंतु मेरा मानना है कि ये विचार गलत है कि डर वहम है। हाँ, अनिवार्य रूप से ये मानना पड़ेगा कि डर वास्तविक होता है। ये लोगों को अवसर का लाभ उठाने से रोकता है, शारीरिक रूप से कमजोर बनाता है, बीमार बनाता है, जिंदगी को छोटा बनाता है। आप कुछ कहना या बोलना चाहे तो ये आपका मुंह बंद कर देता है। वास्तव में डर एक शक्तिशाली भावना है जो लोगों को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकता है। अधिकतर हमारे डर मनोवैज्ञानिक होते हैं और ये हमारी नकारात्मक, अनुशासनहीन और आधारहीन कल्पना के कारण पैदा होते हैं। जीवन के मार्ग में पड़ने वाले हर डर के पीछे का कारण चाहे जो भी हो, किंतु ये होते वास्तविक ही हैं। अतः इनका कारण खोजें, कर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत पर अमल करें, और अगली बार जब आपको किसी भी प्रकार का डर सताए तो डेविड जे स्वार्ट्ज के द्वारा बनाए गए नियम प्रकार के उपचारों का प्रयोग करें। अपने विभिन्न प्रकार के डरों पर विजय प्राप्त करने के लिए 1. रंग रूप के कारण उत्पन्न डर के लिए अपना हुलिया सुधारिए। जूते चमकाइए, साफ और प्रेस किए हुए कपड़े पहने, बेहतर ढंग से तैयार हो। अच्छा दिखने के लिए हमेशा नए कपड़ों की आवश्यकता नहीं होती। अंतिम रूप से हमें स्वयं को दर्पण में देखना चाहिए और स्वयं की प्रशंसा करनी चाहिए। अपने व्यक्तित्व पर बिना झिझक मुस्कुराइए। 2. किसी महत्वपूर्ण ग्राहक या व्यक्ति को खोने का डर। बेहतर सेवा देने की दुगनी कोशिश करें। अपने स्टाफ को भी प्रशिक्षण दें। अपनी हर उस चीज में सुधार करें जिससे आपके ग्राहकों का विश्वास कम हो रहा है। 3. किसी परीक्षा में फेल हो जाने का डर। चिंता में समय बर्बाद करने के स्थान पर तैयारी में समय लगाएं। उन समस्त उपायों का पुनः प्रबंध करें जो पास होने हेतु आवश्यक हो। 4. आपके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर की चीजों का डर। थोड़े समय के लिए शांत हो जाएं। अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाएं। पार्क में थोड़ा टहल लें। किसी खूबसूरत स्थान पर परिवार के साथ बैठे कोई फिल्म देखें। 5. किसी शारीरिक क्षति का डर। दूसरों की मदद करें, उनके डर को समाप्त करने का प्रयास करें। लोगों के साथ घुल मिलकर रहने का प्रयास करें। 6. इस बात का डर है कि दूसरे क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। कोई भी महत्वपूर्ण काम बिना किसी आलोचना के संपन्न नहीं होता। अतः एक बार जब आप तय कर लें कि ये सब
प्रकार से ठीक है तो उसे कर डालें। आपके कुछ ना करने पर भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही। 7, निवेश करने से पहले का डर। अपने विवेक और निर्णय पर विश्वास करें। सभी पहलुओं और संभावनाओं पर विचार करें और एक बार हर प्रकार से संतुष्ट हो जाने के बाद उस पर तदनुरूप अमल करें। 8, लोगों का डर। चीजों को सही दृष्टिकोण से देखें। सामने वाला व्यक्ति भी आप ही की तरह का व्यक्ति है। सबसे पहले अपने डर का असली कारण पता करें कि वास्तव में आप डर किस बात से रहे हैं। एक बार अपने डर का कारण ज्ञात कर लेने के पश्चात अपना कर्म करें, क्योंकि हर प्रकार का डर किसी न किसी काम से समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार किसी विपत्ति के समय आपका जमा किया हुआ धन काम आता है, ठीक उसी प्रकार जीवन के मार्ग में किसी प्रकार के आए हुए डर को समाप्त करने हेतु मस्तिष्क में जमा किए गए विचार काम आते हैं। आप अपने मस्तिष्क को जिस प्रकार के विचारों का पोषण देंगे, आपका मस्तिष्क आपकी विपत्ति अथवा डर के समय उसी प्रकार के समाधान खोज कर देगा। अतः अपनी यादों के खजाने में केवल सकारात्मक विचारों को जमा करें। ये बात समझ लें कि हर व्यक्ति के जीवन में अप्रिय मुश्किलें, हतोत्साहित कर देने वाली घटनाएं घटती हैं, किंतु उन घटनाओं के प्रति अलग अलग व्यक्तियों की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। अक्सर कुछ लोग इन अप्रिय घटनाओं को दिल से लगा लेते हैं और बार बार इन्हें याद कर बेचैन होते रहते हैं और फिर किसी नए कार्य का प्रारंभ नहीं कर पाते। वहीं कुछ लोग जिंदगी के साथ घटी हुई इन अप्रिय घटनाओं को भूल जाते हैं और पुनः अपनी नवीन शक्ति और ऊर्जा के साथ अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करने हेतु जुट जाते हैं। इस कारण जिंदगी के मार्ग में होने वाली नकारात्मक घटनाओं या तथ्यों को शीघ्र से शीघ्र निकाल फेंकें। उन्हें अपने मन, मस्तिष्क और हृदय पर ठहरने ही ना दें और आवश्यकता होने पर अपने मस्तिष्क से केवल सकारात्मक बातों को ही बाहर निकालें। कार्य क्षेत्र में अपने अंदर विश्वास पैदा करने हेतु निम्न उपायों पर अमल करें। 1, हमेशा आगे की सीट पर बैठें। कार्य क्षेत्र में होने वाली किसी भी प्रकार की मीटिंग या सेमिनार में आगे रहने का भरपूर प्रयास करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, लीडरशिप का गुण विकसित होता है और अपने सभी साथियों की पहचान में आप रहते हैं। 2, आंखें मिलाकर बात करें। आप जो भी सोचते या समझते हैं वो आपकी आंखों से स्पष्ट रूप से झलकता है। यदि कोई आपकी आंखों में सीधे नहीं देखता तो इसका सहज ही मतलब होता है कि वो कुछ आपसे छिपा रहा है, आपके सामने स्वयं को असहज महसूस कर रहा है या किसी अपराध बोध से ग्रसित है। आंखें मिलाकर बात करना आपके आत्मविश्वास का परिचायक है। 3, दूसरों से अधिक तेज चलें। औसत लोगों की चाल भी औसत होती है, अतः अपने कंधों को सीधा करें, सिर को थोड़ा ऊपर उठा लें और तेज गति से आगे बढ़ें। आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है। कोशिश करें और परिणाम का आनंद लें। 4, बोलने की आदत विकसित करें। समूह में और समूह के साथ काम करते समय अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की आदत एक अच्छी आदत मानी जाती है। जितनी बार आप बोलने से पीछे हटेंगे उतनी बार अपने को असफल और हीन बनाएंगे। बोलने की आदत डालें। सफलता के मार्ग में ये विटामिन की तरह काम करता है।
समूह के लीडर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का ये एक बेहतरीन उपाय है। 5. अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट रखें। मुस्कुराहट आत्मविश्वास की कमी को दूर करने का सबसे उत्तम उपाय है। जब आप पराजित अनुभव कर रहे हो, तब भी एक बड़ी मुस्कुराहट आपका डर भगाती है, चिंता दूर करती है, निराशा को हर लेती है और आपके आत्मविश्वास को चौगुना कर देती है। मुस्कुराहट की शक्ति का एहसास कीजिए और अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। 6. स्वयं के लिए एक नया फ्रेम बनाएं। समाज या अपने कार्य क्षेत्र के समूह द्वारा आपके लिए बनाई गई भूमिका को कभी भी स्वीकार ना करें। इसके स्थान पर स्वयं के लिए अपनी एक नई पहचान बनाकर स्वयं की एक अलग छवि का विकास करें, जिससे लोगों का ध्यान आपकी ओर जाए, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में आपका कद बढ़ेगा, आप में निहित आपकी शक्तियों का विकास होगा। किंतु ध्यान रखें, ओवर एक्टिंग बिल्कुल भी ना करें। इससे लोगों का ध्यान अवश्य आकर्षित होता है, परंतु महत्व नहीं मिलता। समय की मांग के अनुसार ही अपनी भूमिका का निर्वाह करें। उदार लोगों के सामने उदार बने। एक्टिंग की बजाय प्रभावशाली स्थिरता ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने मूड और व्यवहार को सावधानी से बदलें। गंभीर या मजाकिया लोगों के सामने उन्हीं के अंदाज में जवाब दें। विद्वानों के बीच विद्वान बने, संतों के बीच संत। सबका दिल जीतने की ये बेहतरीन कला है। जिससे भी मिले उसी के अनुरूप ढल जाए, किंतु हर समय अपने व्यक्तित्व के फ्रेम को अलग रखें, जिससे आपकी पहचान हमेशा और प्रत्येक दशा में अलग बनी रहे। लोग आपको आपके नाम और काम दोनों से जाने और पहचाने। भाग 7।